हमेशा अपने बयानों को लेकर, बयान भी विवादित बयानों को लेकर, कभी संसद में गोडसे जिंदाबाद तो कभी सड़कों पर हिंदुओं की बात करना, उनकी बात करना, उनको आह्वान देना, उनसे अपील करना, इस प्रकार की बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली और इस वक्त अगर देखा जाए तो पार्टी से थोड़ा साइडलाइन होकर चल रही भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में है। विवादों से नाता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का पुराना है, लेकिन जिस प्रकार से भोपाल में उनका टिकट कटा और उन्हें संगठन में भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, उन्हें एक तरीके से साइडलाइन किया गया। साइडलाइन की वजह भी यही थी, उनकी अपने सांसद रहते हुए बयानबाजी, कोई विकास कार्य की ओर ध्यान नहीं। तो ऐसे में साध्वी प्रज्ञा जब साइडलाइन चल रही थी तो उनके एक विवाद ने उन्हें एक बार फिर से मीडिया की नजरों में मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने इस बार ट्वीट से धमाका किया है। उन्होंने ट्वीट लिखकर बवाल मचाया है और मामला उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में लागू करने को लेकर है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रूट पर हर एक जगह दुकानदारों के नाम लिखे जा रहे हैं दुकानों के बाहर, उस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी हर एक दुकानदार अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखे। उन्होंने ये भी लिखा कि जो अगर अपनी दुकान के आगे नाम नहीं लिखते हैं तो वो समझ जाइए कि वो हिंदू नहीं है। और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा का ये ट्वीट कितना विवादित है ये तो सभी को विदित है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी जमकर हमलावर हो गई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पहले कहा कि साध्वी प्रज्ञा देश में वैमनस्यता और नफरत फैलाना चाहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा वो हैं जिन्होंने 5 साल सांसद रहते हुए भोपाल में एक भी काम नहीं किया, अगर किया तो अपना काम गिनाएं। क्या किया उन्होंने भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, बल्कि वो संसद में जाकर गोडसे जिंदाबाद की बातें करती रही। ऐसे बयानबाजी के बाद साध्वी प्रज्ञा अब मुश्किलों से पीछे हटने वाली नहीं है। मुश्किलें उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बारोलिया से हमने जब बात की तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस विवाद को लेकर क्या कहा। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर सुप्रीम कोर्ट से भी अपने को ऊपर समझ रही हैं। लगातार जिस तरीके से वो पहले भी गांधी जी के मामले में भी उनने जिस तरीके से बयान दिए थे पूरे देश ने देखा है, और अभी भी वो नफरत की राजनीति से बाहर नहीं आ रही हैं और नफरत फैलाने वाले बयान लगातार दे रही हैं सुर्खियों में रहने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, सारी चीज हो गई थी, लेकिन फिर भी जो बयानबाजी करके वो सुर्खियां चाहती थी वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि देश ने नफरत की राजनीति को पूरी तरीके से नकार दिया है और जनता अब सिर्फ और सिर्फ देश में सौहार्द चाहती है। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इन पर एक्शन लें। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे नेता जो इस देश में ऐसी बयानबाजी करते हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और साध्वी प्रज्ञा साइडलाइन से उठकर सीधे अब मुख्य धारा की ओर है, क्योंकि ये विवाद सिर्फ साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा नहीं है। भाजपा के 2 विधायक रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला दोनों ही पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दुकानों के आगे दुकानदारों का, मालिकों का नाम लिखा जाना चाहिए। इसकी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर की है। हालांकि इसको लेकर कोई भी फैसला अभी तक राज्य सरकार ने नहीं दिया है, लेकिन क्या कोई फैसला राज्य सरकार इस मामले में लेगी, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। मैं इस प्रकार की रिपोर्ट्स लगातार आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूं विदा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।